बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC मैथ पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.3 और लेक्चर नंबर 13 में आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। मतलब 300 और 700 के दरमियान मैं ऐसे नंबर चूज़ करूँगा जो मल्टीपल ऑफ 9 होंगे, मतलब जो 9 पे डिवाइड हो सकते हैं या वो 9 के टेबल में आते हैं। तो इस तरह मैं स्टार्ट लूँगा 300 से लेकर 700 तक। तो पहला नंबर हमारे पास होगा 306। पहला नंबर 306 है। फिर इसके साथ 9 को ऐड करो, तो इसके साथ जब मैं 9 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 315 आ जाएगा। फिर इसके साथ जब 9 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 324 आ जाएगा। फिर 333 बन जाएगा। तो इस तरह 700 तक। तो 700 तक जो लास्ट नंबर हमारे पास होगा वो 693 होगा। 693 हमारे पास लास्ट नंबर होगा। आप लोग इस तरह कर लेके 300 से स्टार्ट लो, 301, 302, 303, 304 और 305, 306 तक ये चेक करो कि ये 9 पे मतलब डिवाइड होते या नहीं। या 306 या 305 को जब आप 9 पे डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आएगा। इस तरह 700 से बिलो चेक करो, 699, 695, 694 को भी चेक करो कि वो मतलब 9 पे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे पास 306 होगा स्टार्टिंग पॉइंट्स, और एंडिंग पॉइंट 693 होगा। तो इसमें A1 जो है A1 306, A2 होगा 315, D क्या आएगा, D आएगा 315 माइनस 306 इज इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9 होगा। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करूंगा कि 306 से लेकर 693 तक ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सबसे पहले मैं n फाइंड करूंगा कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा an, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का, a1 प्लस n माइनस 1d। तो an की वैल्यू है 693, a1 की वैल्यू है 306, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 9। 693 माइनस 306 इज इक्वल टू 9n माइनस 9 हो जाएगा। तो 693 से 306 जब हम माइनस करेंगे तो इससे 387 आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस 9 लगा दो इज इक्वल टू 9n आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 396 डिवाइड बाय, तो 396 को 9 पे डिवाइड करो तो इससे हमारे पास आ जाएगा 44। क्या बन जाएगा, 44 टर्म्स बन जाएंगे। मतलब ये 306 से लेकर 693 तक ये टोटल 44 नंबर्स है। अब जो SN सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला है वो है SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म्स भी K1 है और लास्ट टर्म्स भी K1 है, तो मैं लिख दूंगा S44 इज इक्वल टू 44 बाई 2। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है हमारे पास 306 और AN की वैल्यू है 693। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो S44 इन दोनों को ऐड करो, फिर उसके साथ 44 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 पे डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 21978। ये क्वेश्चन नंबर 9। इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 50 सो दैट द सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज विल बी 459। मतलब मैं 1 और 50 के दरमियान जो है एन अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करूंगा, और उन अर्थमेटिक मीन्स को जब मैं ऐड करूंगा तो फिर हमारे पास आएगा 459 आएगा। तो इसको मैं किस तरह स्टार्ट लूँगा, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A1 गिवन है, A1 इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 50, लास्ट टर्म्स 50 हमें गिवन है, और जो सम है SN हमें गिवन है 459, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें n फाइंड करूंगा कि n की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर n और d की मदद से हम अर्थमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। n अर्थमेटिक मीन्स में फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले n फाइंड करना है, तो हमें ये पता है कि जो सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला है वो है SN इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस AN, ये वाला है। तो SN की वैल्यू क्या है, SN की वैल्यू है 459, अच्छा n बाई 2, A1 की वैल्यू है 1 प्लस 50। तो ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 459 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 51n। तो 459 मल्टीप्लाइड ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 459 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 51।
तो n हमारे पास आ जाएगा, n हमारे पास बन जाएगा 18, n की वैल्यू बन जाएगी 18। ठीक है, अब हम d फाइंड करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस हम किस तरह लिखते हैं, वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an हमें 50 गिवन है, a1 1 है, n क्या चुका है 18 माइनस 1 और d मैं लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 17d। तो ये आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 17d। ये d की वैल्यू आ चुकी है, d इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 17। दिस इज d। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन्स का जो जनरल फॉर्म है, अर्थमेटिक मीन के लिए हम जनरल फॉर्म इस तरह लिखते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस nd। ये अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने का जनरल फॉर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन n की जगह मैं 1 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा a1 प्लस d। तो a1 की वैल्यू कौन सी है, a1 की वैल्यू है 1 प्लस d की वैल्यू है 49 डिवाइड बाई 17। तो इससे बन जाएगा, इसका एलसीएम लो। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 17 इसका एलसीएम आएगा 17 प्लस 49। तो 17 प्लस 49 से आ जाएगा 66 बाई 17। ठीक है, a2 किस तरह फाइंड करना है, a2 बन जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू है 49 डिवाइड बाई 17। तो a2 बन जाएगा, इसका दोबारा एलसीएम लो, a2 बन जाएगा 115 डिवाइड बाई 17। इस तरह a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो a1 क्या है, a1 की वैल्यू है 1 प्लस d की वैल्यू है 49 डिवाइड बाई 17। तो ये बन जाएगा a3 बन जाएगा हमारे पास 164 डिवाइड बाई 17। इस तरह a4 आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग a17 तक फाइंड करोगे, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, टोटल अर्थमेटिक मीन्स हमारे पास n इज इक्वल टू 18 है, टोटल नंबर 18 है। तो a17 क्या आएगा, a17 आएगा a1 प्लस 17d। तो a1 की वैल्यू है 1, 17 डिवाइड, अच्छा d की वैल्यू है 49 डिवाइड बाई 17। तो ये 17 के साथ कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस 49 से क्या जाएगा, a17 से आ जाएगा हमारे पास 50। और फिर इन सब को जब मैं ऐड करूँगा तो उससे फिर क्या जाएगा 459।